सदा सर्वदा सुखी रखें। अयोध्या प्रसाद गुप्ता जी की तरफ से 51 रुपया भगवान के चरणों में न्यौछावर हुआ है। भगवान उनकी मनोकामना पूरी करें। और 51 रुपया धनलाल ठेकेदार जी जगतापुर निवासी, उनकी तरफ से 51 रुपया श्री हरि के चरणों में न्यौछावर हुआ। गौरविया के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 51 रुपया, केवल की तरफ से 10 रुपया भगवान के चरणों में न्यौछावर हुआ है। भगवान सदा सर्वदा सुखी रहे। की तरफ से भगवान के चरणों में न्यौछावर हुआ। पप्पू भैया को 20 रुपया भगवान के चरणों में न्यौछावर हुआ है। भगवान सदा सर्वदा सुखी रहे। धन्यवाद। बिहारी तेरी आरती मेरा मुकुटेरा हे परसो है बिहारी हमारा एक तरफ से 10 रुपया भगवान के चरणों में न्यौछावर हुआ है। भगवान सदा सुखी रहे। बढ़के तिवारी लाला कोरवा निवासी, उनकी तरफ से भगवान के झांकी पर न्यौछावर हुआ है। भगवान सदा सुखी रहे। और 51 रुपया बबलू प्रधान के माता जी की तरफ से भगवान के चरणों में न्यौछावर हुआ है। भगवान सदा सुखी रखे। भैया इचुआ के निवासी, उनकी तरफ से भगवान के झांकी पर न्यौछावर हुआ। तिवारी जगता के निवासी, उनकी तरफ से 51 रुपया भगवान के झांकी पर न्यौछावर हुआ है। भगवान ₹101 रुपया सर्वेश चंद्र पांडे जी कन्हैया लाल कोरवा निवासी, उनकी तरफ से बांके बिहारी के चरणों में शानदार न्यौछावर हुआ है। भगवान उनकी मनोकामना पूरी करें, सदा सदा सुखी रखें। धन्यवाद। रात भर का हमारा तुम्हारा, रात भर का हमारा तुम्हारा।
भर का हमारा तुम्हारा रात भर का जोधन लाल जी दत्तापुर निवासी उनकी तरफ से भगवान के चरणों में न्यौछावर हुआ है। भगवान सदा सुनते आंधी प्रसाद गुप्ता जी, आंधी प्रसाद गुप्ता जी गिरौला निवासी, उनकी तरफ से 51 रुपया श्री हरि के चरणों में साधारण न्यौछावर हुआ है। भरतलाल गुप्ता, भरतलाल गुप्ता मेरी आवाज सुन रहे हो तो जब से जल्द श्रृंगार गृह में पहुंचना है। 21 रुपया प्रताप भैया दत्तापुर, उनकी तरफ से भगवान के चरणों में साधारण न्यौछावर हुआ है। भगवान उनकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद। तिवारी जी हराबाद, उनकी तरफ से भगवान के चरणों में न्यौछावर हुआ है। भगवान उनकी मनोकामना पूरी करें। सदा सुखी रखें। धन्यवाद। मुकद्दर में थी ये मुलाकात अपनी, हंसते गाते बीत गई ये रात अपनी। महाराज कंस की जय हो। कहो सेनापति, मैंने कालिया को भेजा था चंद्रा में जाओ और वहां का पानी बिसैला कर दो। तो क्या किया कालिया ने? महाराज मुझे गुप्तचरों द्वारा ये सूचना मिली है कि कालिया भाग गया वहां से। क्या कहा? कालिया जमुना छोड़कर भाग गया? जी महाराज। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि सर्प सर्प ही होता है। अरे हीर की एक गत ऐसे कठिन नहीं, कबहू वही दसे पग पग दसे हीर। वो गोला नाक में दम कर रखा है और ये सर्प भी जमुना छोड़कर चला गया। महाराज घबराने की कोई बात नहीं है। अभी तक तो हम राजनीति से काम लेते थे, अब हम कूटनीति करेंगे महाराज। ठीक है महामंत्री, अब मुझको कोई ऐसी उपाय बताइए जिससे एक गिरनार बलराम का आसानी से वध किया जा सके। महाराज आप सिंहासन पर विराजमान रहे, मैं उसका उपाय सोच रहा हूँ। महाराज आपका दरबार सोना लग रहा है। पहले हमें कुछ नृत्य गान और मदिरा सेवन करना चाहिए महाराज। फिर उसके बाद में मंत्रा करेंगे। जी महाराज। ठीक है। सेनापति कहिए महाराज। मदिरा का व्यवस्था किया जाए और कोई नाचने वाली दरबार में पेश किया जाए। ठीक है महाराज। चलो छमिया, महाराज कंस के दरबार में कुछ नाच गान की व्यवस्था होनी चाहिए जल्द से जल्द। महाराज किसे ओ नजर ला
जी। कहिए सेनापति क्या बात? दारू पियो दारू। दारू तो मैं नहीं पीता हूँ। महाराज को तो आप जानते ही हैं। महाराज को तो अच्छे अगर इस समय हम लोग दारू नहीं पिएंगे, महाराज को नहीं पिलाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। दारू तो आपको पीना ही पड़ेगा। देखिए, जब तक महाराज हैं और महाराज दारू नहीं पिएंगे तो मैं नहीं पीऊंगा। ये बात सही है, पहले महाराज को ही पिलाते हैं। महाराज पहले आप पीजिए। नहीं, पहले महामंत्री को पिलाइए। लो महामंत्री, पहले आप पिए। पहले तो महाराज पिए, उसके बाद मैं पीऊंगा। महाराज का तो हुक्म है कि पहले आप ही पिए। नहीं, तो महाराज का सोच है। देखिए, राजा के होते हुए मंत्री कभी अपने मन मानी काम नहीं कर सकता। नहीं, तुम मेरे महामंत्री हो, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि पहले तुम पियो। ठीक है महाराज, मैं पीता हूँ जरूर। हेलो, महामंत्री कहिए सेनापति क्या? राजी नहीं है? अभी तो फूल ये है, निकली है। ताजी तो है। सेनापति कहिए महामंत्री। तुम भी पियो, थोड़ा भी पीजिए। देखिए महामंत्री जी, चाहिए हम सेनापति हैं और इस समय हमारी सख्त जरूरत है होशियार रहने की, और हमें दारू पीना उचित नहीं है। जब तक हाथ में बोतल है, किसी बात की चिंता नहीं है। आप निश्चिंत रहिए और खूब मदिरा पीजिए, मैं सब संभाल लेता हूँ। चलिए, आप कहते हैं तो ठीक ही है। सतर्क रहने की कोई बात नहीं है। मदिरा पियो, मदिरा। तो महाराज पहले आप पियो, फिर सेनापति आगे। सेनापति जी महाराज। चलो, मैं भी पी लेता हूँ। हाँ, और क्या? पहले आप पियो। महामंत्री, कहिए महाराज। मदिरा का सेवन किया? बहुत पी लिया महाराज, अब कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। महाराज आज एक दिन पिया के जो मर्जी में तो पी लिया, से तो पी कर पियो महामंत्री, थोड़ा आप पी लो। महाराज पहले थोड़ा आप पीजिए, उसके बाद में। चलो, मैं भी पी लेता हूँ। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ मुझे पीने का शौक नहीं। और मुझे पीने की शौक नहीं। तेरी आंखें भी
महाराज, अब हम राजनीति का रास्ता छोड़कर कूटनीति पर चलेंगे महाराज। ठीक है महामंत्री, अब कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे कृष्ण और बलराम यहाँ आ जाएं और यहाँ हम उनका अपने सामने पथ करवा दें। महाराज, मेरे सोच में आया है कि आप एक धनुष यज्ञ ठानिए महाराज। ठीक है महामंत्री, अवश्य ठान दीजिए। महाराज, अक्रूर जी आपके मित्र हैं और नंद के परम मित्र हैं महाराज। हाँ वो तो है महामंत्री। अक्रूर जी को भेजा जाए और वो गोकुल जाएंगे, वहां से श्याम और बलराम को यहाँ ले आएंगे महाराज। नंद उनसे कभी उल्लंघन नहीं करेंगे और ना नहीं करेंगे महाराज, इसलिए श्याम और बलराम को अक्रूर जी यहाँ ले आएंगे। अक्रूर जी यहाँ लाएंगे तो हम उनका सर कलम कर देंगे महाराज। वाह महामंत्री वाह, बहुत सही राय बताया आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अक्रूर जी को दरबार में हाजिर किया जाए। महाराज, जब आप धनुष यज्ञ ठानेंगे उसमें बहुत दूर दूर के राजा बुलाए जाएंगे महाराज, और उसी के वजह से नंद और श्याम और बलराम नंद बाबा भी साथ में आ जाएंगे महाराज। हम अपना यहाँ इतना फौज फकर सेना साज कर तैयार रहेंगे महाराज। पहले द्वार हम 3-4 द्वार बनाएंगे, हर एक द्वार पर हर एक योद्धा खड़ा करेंगे महाराज। ठीक है महामंत्री। महाराज, पहला द्वार जो बनाया जाएगा उस पे कुबलाया पीर हाथी खड़ी की जाएगी महाराज। उसको इतना मदरा पिलाया जाएगा कि वो मतवाली हो जाएगी। जब श्याम और बलराम हमारे यहाँ पहले द्वार पर आएंगे तो कुबलाया पीर हाथी उन्हें अपने पैरों से, अपने सूंड से उनका फाड़ कर फेंक देगी महाराज। और दूसरे द्वार जब बना जाएगा वहां पर मुष्टिक और चाबूक को लगा दिया जाएगा महाराज, वो महाबलशाली राक्षस हैं। और तीसरे द्वार पर सेनापति कुछ सैनिकों, बड़े बड़े वीर को लेकर साथ में सेनापति तीसरे द्वार की रक्षा करेंगे। और महाराज, मैं आपका परम मित्र प्रलंबासुर हूँ महाराज, उस धनुष का रक्षा मैं करूंगा। आप सिंहासन पर विराजमान रहें, जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं आपको आंच नहीं आने दूंगा महाराज, चिंता करने की कोई बात नहीं। ठीक है महामंत्री, अक्रूर जी को दरबार में उपस्थित किया जाए। सेनापति, कहिए महामंत्री जी। कोई दूत भेजकर अक्रूर जी को बड़े आदर सम्मान के साथ महाराज के पास दरबार में बुलाइए। ठीक है महामंत्री जी। तुम जाकर अक्रूर जी को आदर के साथ
यहाँ लेकर आओ महाराज के दरबार में। जी से रख दो। अक्रूर को बुलावा भेजा गया है। महाराज अक्रूर मथुरा नरेश के भी मित्र हैं और बाबा नंद के भी मित्र हैं। संयोग बढ़िया है। महामंत्री तो मंत्री ही होता है। बड़ी सुंदर चाल करी है कि बाबा नंद इनकार भी नहीं कर पाएंगे। मथुरा नरेश महाराज कंस का अक्रूर। आइए मित्र आइए, आइए अक्रूर जी। जय गोपाल। मैं तो बहुत दिन से आपके दर्शन का भूखा था, लेकिन जब हमने सोचा कि अब आप अपने मन से नहीं आएंगे तो हमने कहा किसी पूत को भेजकर और अक्रूर जी को बुला ले और उनसे थोड़ी सलाह मशवरा हो जाए। बताइए हमसे क्या काम पड़ गया आपका? आपसे कोई अहम काम नहीं है अक्रूर जी। मैं एक धनुष यज्ञ करना चाहता हूँ। तो ठीक है, धनुष यज्ञ में हम शामिल होंगे और क्या। लेकिन एक कार्य आपके जिम्मे कर रहा हूँ। तुम करिए महाराज। आप मेरे भी मित्र हैं और गोकुल में नंद के भी मित्र हैं। तो है, तो इसलिए हम आपको गोकुल भेजना चाहते हैं कि आप वहाँ नंद को भी निमंत्रण दे आइए और साथ में कृष्ण और बलराम को ले आइए जो हमारे इस धनुष यज्ञ में शामिल हो। ठीक है, ले तो आऊंगा, लेकिन कोई धोखा तो नहीं होगा उनके? नहीं नहीं अक्रूर जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तो धनुष यज्ञ ही करना। ठीक है, हम ले आते हैं, कोई बात नहीं, ले आएंगे हम, लेकिन धोखा नहीं होना चाहिए। नहीं अक्रूर जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मथुरा नरेश महाराज कंस की जय हो। जय हो। महाराज अक्रूर जी महाराज कंस को आश्वासन देते हैं कि मैं श्याम और बलराम को अवश्य लाऊंगा और कहकर वहां से चलते हैं। वाह महामंत्री वाह, आपने तो ऐसी राय बताई जिससे अपना कार्य भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं महाराज कंस का महामंत्री हूँ महाराज। अवश्य अवश्य। महाराज, जब तक आपका मित्र प्रलंबासुर जीवित है मैं आपके ऊपर आंच नहीं आने दूंगा महाराज। ठीक है, देखो अक्रूर जी तो उधर श्याम और बलराम को लेने के लिए गोकुल गए हैं, लेकिन तब तक तुम अपने धनुष यज्ञ की पूरी तैयारी कर लो। कुबरा भी हाथी और मुष्टि चारू और सेनापति के साथ में बड़े बड़े बलशाली राक्षस, ये सब सारे द्वार बना लो और सारे द्वार पर तैनात कर दो कि कृष्ण और बलराम मेरे मथुरा में आते ही मारे जाए। महाराज, हमारा पूरा इंतजाम पहले से हो चुका है, उसके बाद हम अक्रूर जी को गोकुल भेजना है महाराज। ठीक है महामंत्री, तो मैं चलता हूँ। अब आप लोग धनुष यज्ञ की व्यवस्था देखिए। जो आज्ञा महाराज। इधर महाराज अक्रूर जी गोकुल को प्रस्थान कर रहे हैं। गोकुल को प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ मथुरा में धनुष यज्ञ की पूर्ण तैयारी हो रही है। उधर
गोकुल में बाबा नंद का दरबार लगता है। चला गए मंच के माध्यम से। हम लोग अपनी तैयारी पूरी तरीके से होशियारी से पूरे बलोबल के साथ फिट करते हैं। वो देखिए बाबानंद का दरबार लगा हुआ है। श्याम बलराम के समेत नंद बाबा यशोदा रानी के साथ बैठे हुए हैं। बाबानंद यशोदा जी से कहते हैं मेरे प्रिय, मेरा जो कन्हैया है देखो भगवान की दया बड़ी दया दृष्टि है मेरे कन्हैया पर। कालीदास की कोट पड़े और सुरक्षित मौत आए। हाँ स्वामी जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं? देखो हमारे कन्हैया पर भगवान की कृपा है जो कि काली धामा कूद पड़े और सही सलामत हमारे बीच आ गए। हाँ स्वामी जी, ये तो मैं भी सोच रही थी। अरे मोबाइल ले से खड़ा रहा मोबाइल से ले मतलब मोबाइल से काट कर कब चली हो ये भैया दूर के बराबर से। स्वामी जी देखिए, कन्हैया को मैं नहीं देखती हूँ तो मेरा दिल नहीं लगता है।
इसी से तो जब कहीं पे कन्हैया कहीं खेलने चला जाता है तो मेरा दिल नहीं लगता है स्वामी जी, इसलिए मैं कन्हैया को हड्डी कहीं जाने नहीं दूती। लेकिन जब स्वामी जी संजय शुक्ला सबके निवासी उनकी तरफ से भगवान के चरणों में साधन में उछावर हुआ है। भगवान हमें खड़े रहने नहीं ऊपर नहीं दूँ हम भाग गए। मेरा देखिए पर आवाज इधर रामानंद के आपस में मंत्रणा करते हैं, विचार करते हैं कि मेरा अहो भाग्य है श्याम ऐसे पुत्र मुझे मिले। उधर अक्रूर जी बिल्कुल नगर के निकट ही पहुंच रहे हैं। अक्रूर जी मन में सोचते हैं कि आज उन परम पिता परमात्मा का मुझको दर्शन होगा जिन्हें बड़े बड़े योगी तपस्वी ध्यान में नहीं पाते। मेरा तो अहो भाग्य है। कंस ने बड़ा अच्छा किया जो मुझे गोकुल में भेज दिया श्याम बलराम को बुलाने के लिए। अहो भाग्य हमारे जो आज श्याम और बलराम के दर्शन होंगे। कंस ने बहुत अच्छा किया जो हमको श्याम को बुलाने गोकुल को भेजा है। अहो भाग्य हमारे जो आज दर्शन तो होंगे। देखी हो जाए चरण जल जाता अरुण मृदुल से देखी हो जाए परसी हरी सुनारी पंडक पावन